ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक बार एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उस कौवे की एक आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि ये कौवा रो रहा है। साधु ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, श्रीमान, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता। लोग मुझसे लिज्जत करते हुए दूर भगाते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। साधु ने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी हालत में हैं हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की ज्ञान भरी बातों को समझ नहीं पाया और रोता रहा। साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया। उसने कहा कि हे धन्य पुरुष, यदि आप मुझ पर कोई उपकार करना चाहते हो तो कृपया करके मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपने जीवन से सुखी है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, तब तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कौवा खुश होकर हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने हंस को एक तालाब में तैरते हुए देखा तो हंस के पास गया और कहा कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा रंग तो दूध की तरह सफ़ेद है। हर कोई तुमसे प्यार करता है। तुम सच में दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूं। इतने सारे सुंदर रंग हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफ़ेद रंग कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। उसके पास बहुत सारे रंग हैं। यह सुनकर कौवा वहां से उड़कर तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, भाई, तुम बहुत रंगीन और सुंदर हो। तुम तो दुनिया की सबसे सुखी पक्षी हो। तोते ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूं। लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है और वो मुझसे ज़्यादा रंगीन भी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। काफ़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे मोर मिला, जो कि चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, दोस्त, तुम कितने सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुमको देखने आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो लोग मुझसे दूर भागते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। मोर ने उदास होकर कहा कि मुझे भी यही लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूँ, लेकिन मैं अपनी सुंदरता के कारण आज इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। मैं सुखी नहीं हूँ मेरे दोस्त। कौवा मोर की ये बात सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो गया और पूछा कि तो फिर सबसे सुखी पक्षी कौन है? मोर बोला, मैंने इस चिड़ियाघर की अच्छे से जांच की है और पाया है कि उस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी तुम हो मेरे दोस्त। कोई भी तुमको किसी पिंजरे में कैद नहीं कर सकता। जहां मनो हंसी खुशी घूम सकते हो, आज़ाद रह सकते हो। ये बात सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार कौवा खुशी खुशी इधर उधर घूमते हुए वापस साधु के पास आया और कहा, श्रीमान, मुझे कुछ नहीं बनना है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि ये हमारी भी समस्या है। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हुए दुखी रहते हैं। जो है उसकी कभी इंपॉर्टेंस नहीं समझते और जो नहीं है उसको लेकर रोया करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास आपसे कुछ ज़्यादा या कुछ कम जरूर होगा। अगर आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे।
जिस व्यक्ति के पास जो है अगर उसमें संतुष्ट है तो वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है।